हाय फ्रेंड्स, 14 फरवरी को बहुत इम्पॉर्टेंट डे है। इस दिन जानकी जयंती है। जानकी जयंती मतलब सीता जी के जन्मदिन का अवसर है। ओके, सो इस दिन हम कुछ रिचुअल ज़रूर करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि एक चीज़ बता देती हूँ। सीता जी का विवाह जब राम जी से होने जा रहा था, जो हम सब जानते हैं, सीता स्वयंवर, स्वयंवर के वक्त सीता जी बहुत परेशान थी मन ही मन। अगर आप रामायण पढ़ेंगे तो उसमें आपको साफ साफ शब्दों में वहाँ पे मेंशन नज़र आएगा। आप पढ़ सकते हो कि क्या उसमें इमोशंस थे, क्या फीलिंग्स थी, किस तरह से उनके मन में एक हलचल चल रही थी। वो इस वजह से परेशान थी कि उनको ये था कि उन्होंने राम जी को पहले देख लिया था, उनके मन में था कि मुझे राम जी से ही विवाह करना है, इन्हीं से मेरा स्वयंवर होना चाहिए। पर मन में शंका ये थी कि शंकर जी का जो धनुष है, पता नहीं राम जी उठा पाएंगे कि नहीं उठा पाएंगे। ओके, और वो चाहती थी कि किसी भी तरह से विवाह तो राम जी से ही हो। मन में ये भी था कि उनके पिता का मान सम्मान बच जाए, क्योंकि ये जो संकल्प था धनुष उठाने का, ये जो उन्होंने रखा था स्वयंवर में एक वचन, ये तो उनके पिता का था, तो उनके पिता के भी मान सम्मान को रखना ज़रूरी था। सीता जी बहुत कश्मकश में थी, जैसे कि आज के लाइफ में हम सब कश्मकश में होते हैं। शादी अपने स्पेसिफिक पर्सन से करनी ही है, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि पेरेंट्स का अप्रूवल भी मिल जाए, पेरेंट्स भी राज़ी हो जाएं। तो मन में एक नहीं, काफ़ी सारी चीज़ें चल रही होती हैं। लेकिन उस टाइम पे दिया गया सीता जी का अफर्मेशन, संकल्प, दृढ़ संकल्प ही काम कर गया। और आप कह सकते हैं, खैर राम जी तो ईश्वर थे, उनको किसी संकल्प की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी संकल्प में बहुत शक्ति होती है, अफर्मेशंस में बहुत पावर होती है। यही अफर्मेशन उन्होंने दिया। जैसे ही राम जी को देखा, उन्होंने अपने मन में सिर्फ इतना बोला कि अगर मेरा प्रेम सच्चा है और मेरे मन में जिनका मैं स्मरण कर चुकी हूँ राम जी का, उन्हीं से मेरा विवाह होना चाहिए और वही मुझे आज वर के रूप में मिलेंगे। ओके, तो ये जो अफर्मेशन उन्होंने दृढ़ निश्चय के साथ दिया, संकल्प किया, यही संकल्प यस पॉजिटिव हो गया। एंड जिस तरह से हम सब जानते हैं, स्वयंवर संभव हुआ, राम जी और सीता जी का विवाह हो गया। ठीक है, तो कहना चाहती हूँ कि 14 फरवरी को जानकी जयंती है। सीता माता उसी दिन धरती में जब हल चलाते हुए राजा जनक को मिली थी, तो उसी दिन उनका मतलब जन्मदिन मान लिया गया था। तो उसी दिन को जानकी जयंती के रूप से मनाया जाता है। नाउ इस दिन पूजा अर्चना भी बहुत अच्छे से करनी चाहिए। कहते हैं, मान्यता है, हमारे ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि इस दिन सीता माता की अगर पूजा अर्चना विधि विधान से की जाए तो पहली बात, पति पत्नी के रिश्ते में मधुरता आती है, उनका रिश्ता अटूट अमर हो जाता है। सीता माता का नाम सुनते ही मन में एक पवित्र भाव जाग जाता है। ठीक है, एक पवित्रता की फीलिंग आती है, सिर्फ और कुछ नहीं। ठीक है, तो कहते हैं कि जिनका प्यार सच्चा हो, सच्चे मन से जो अपने अपने साथी को चाहते हैं, प्रेम करते हैं, मन में पवित्रता है, उस पवित्र भाव से अगर आप सीता माता से प्रार्थना करें अपने अपने जिस भी चीज़ के लिए, मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ विवाह से संबंधित, हर चीज़ के लिए सीता माँ के मन में बहुत दया थी, बहुत दयावान थी वो। ठीक है, तो उस दया भावना को पाने के लिए, और क्योंकि वाइब्रेशंस उस दिन ऑब्वियसली हाई हैं, हम हर चीज़ें वाइब्रेशन से कनेक्ट करते हैं। जयंती है, सीता माँ की अफर्मेशंस की ताकत है, और हम जानते हैं कि अफर्मेशन में कितनी ताकत है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को मिक्स करके कुछ करोगे आप 14 को। और हाँ, ये भी मालूम है आप लोगों को 14 को वैलेंटाइन है। वैलेंटाइन के लिए भी आप लोगों को सेंट वैलेंटाइन की प्रेयर दी हुई है, जो आप अपने स्पेसिफिक पर्सन के लिए कर सकते हैं, राइट। लेकिन इन सब के अलावा हम अपने भगवान में, ईश्वर में बहुत बिलीव करते हैं, बहुत बहुत अटूट श्रद्धा विश्वास है हमारा उनके प्रति। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यहाँ पे हम उस चीज़ को कैसे यूज़ करेंगे वो मैं बताऊंगी। पूजा अर्चना उस दिन सीता माता की कैसे कर सकते हो वो आप ज्ञान 24 वाले चैनल पे जाके देखिएगा, वहाँ पे मैं विधि विधान से आपको बता दूंगी कि कैसे करना है। फिलहाल 14 को आप क्या कर सकते हो, आप सुबह से ही नहा धो करके एक अफर्मेशन देना शुरू करो अपने रिलेशनशिप के लिए। सिर्फ इतना कि मेरे मन में जो भी मेरा पर्सन है उसके लिए मेरी फीलिंग बिल्कुल सच्ची है, प्योर है। ओके, तो हे सीता माँ, उसी के साथ मेरी शादी हो, उसी के साथ मेरी शादी हो। ओके, तो इसमें आपकी प्रेयर भी आ गई, अफर्मेशन भी आ गया, दोनों चीज़ें आ गई। इसमें ज़्यादा मिक्सअप मत करिए। ये मत सोचिए कि हम अच्छा ऐसे बोलेंगे तो ये प्रेजेंट टेंस में नहीं होगा, पास्ट टेंस में नहीं होगा, नहीं, दोनों चीज़ें एक साथ हैं इसमें। ओके, सो इस तरह का संकल्प आप करेंगे। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो,
ठीक है। और इसके साथ साथ एक काम और करोगे, लाल रंग के पेन से हो सके तो एक प्लेन पेपर पे लाइन शीट हो चलेगी, उस पर आप सिया राम सिया राम सिया राम लिखो, बीच में एक सर्कल बनाओ गोल सा, उस सर्कल में अपनी जो भी मनोकामना है, सिर्फ रिलेशनशिप नहीं, जो भी इच्छाएं हैं, आप जॉब हो, कोई भी इच्छा, कोई भी चीज़, उस चीज़ को आप उसमें लिखो, ऐसे जैसे कि आप प्रार्थना कर रहे हो, प्रार्थना की तरह लिखो। और लिखने के बाद इस पेपर को फोल्ड करके, ठीक है, आप कहीं पे भी मिट्टी, थोड़ी सी मिट्टी खोद के, मतलब थोड़ा बहुत हल्का सा हटा के, ज़मीन की मिट्टी, धरती में मिट्टी हटा के इस पेपर को उसमें रख के और मिट्टी ढक देना। बहुत सिंपल सा स्पेल बोल लो आप, इसे टेक्निक, रेमेडी जो बोलना है बोलो, बट बहुत पावरफुल है। इसी धरती माँ की कोख से सीता माँ का जन्म इस दिन हुआ है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कितनी पावर्स हैं, ओके, और कितनी मान्यता है इस चीज़ की। आप इसी धरती में अपनी छोटी सी मनोकामना, बहुत छोटी है, ईश्वर के सामने हमारे मन की कोई भी इच्छा बहुत छोटी है, बशर्ते वो पवित्र होनी चाहिए, वो सच्ची होनी चाहिए, वो नेक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी का नुकसान करने के मन में भावना से कोई ऐसा काम ना करें, ओके। तो बहुत सच्चे हृदय से, सच्ची भावना से आप अपनी विशेष को ऐसे लिखें। बहुत सिंपल तरीका बता दिया, 108 बार लिखना है, रेड कलर के पेन से लिखना है। जो लोग पीरियड्स में हैं, क्या वो लिख सकते हैं? पीरियड्स में भी आप लिख सकते हो, ठीक है। आप पीरियड्स में लिख करके अच्छे से इसको, पेपर को फोल्ड करके और वैसे ही मिट्टी में दबा के आप माता सीता से प्रार्थना करें और सारे दिन अपने जो भी विश है उसके लिए पॉजिटिव अफर्मेशन दे। सिर्फ मन में ये ध्यान रखिएगा कि माता सीता ने जब अफर्मेशन दी तो उन्हें राम जी मिल गए, तो आप जब अफर्मेशन दोगे उतने ही सच्चे दिल से, तो आपको भी आपका स्पेसिफिक पर्सन हो, आपकी कोई भी विश हो, नौकरी हो, पढ़ाई हो, कुछ भी हो, वो भी ज़रूर मिल जाएगी। तो अफर्मेशन की ताकत उस टाइम पे थी। अभी जो सुनेंगे वो उन्हें लगेगा कि अच्छा उस टाइम पे भगवान के साथ भी अफर्मेशन जोड़ दिया। उनको सिर्फ इतना कहूँगी, एक बार जाके ज़रा किताब खोल के रामायण या ग्रंथ पढ़ के देखिएगा। दृढ़ संकल्प अफर्मेशन बहुत टाइम से है, बहुत पावरफुल है, बहुत ईजी है, सबसे पहले तो बहुत सरल है, ठीक है। तो 14 तारीख को मन में ये भाव रख के आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि सबके साथ रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है। प्रॉब्लम्स तो नहीं कह सकते, बट हाँ, रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना है, या फिर हस्बैंड वाइफ हैं तो उनको अपने रिश्ते को मधुर बनाना है, पॉजिटिव रखना है, अच्छा करना है, लाइफ में सब कुछ अच्छा करना है। तो उसके लिए जो भी हमारे पास पावर्स हैं, डिवाइन पावर्स हैं, उनसे हम अपनी प्रार्थना विनती ज़रूर कर सकते हैं। ये करना है आपको। इसके साथ आप क्या करोगे, जो पूजा अर्चना करनी है उसके लिए मैं बता देती हूँ, वो पीरियड्स में नहीं हो सकती है, तो ध्यान रखिएगा। पूजा करते टाइम पे हम चीज़ों को ऐसे करते हैं कि बहुत शुद्ध होके, प्योर होके करें, ओके। सो आप, अगर पूजा आपके मन में है कि मुझे पूजा ही करनी है सीता माँ की, तो पूजा ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप धूप दीप बत्ती दिखाओगे तो ही पूजा मन से भी हो सकती है, ओके। तो मन में आप सारे दिन सीता माँ का ध्यान रखें, उसी पवित्र, जो उनकी पवित्रता है उस चीज़ को ध्यान में रखें, जो उनकी सच्चाई है उस चीज़ को ध्यान में रखें, ठीक है, क्योंकि इससे बड़ी शक्ति कुछ नहीं है। और इसके अलावा सीता माँ के प्रेम को ध्यान में लाएं, जो राम जी से उनका था, ओके। इतना गहरा प्रेम, इतना पवित्र प्रेम, ईश्वर का जो ये प्रेम है, इसको अपने मन में रखें और इसी प्रेम के साथ साथ अपने प्रेम को आप अपनी लाइफ में लाने की कोशिश करें, मैनिफेस्ट करें, ओके। सो बहुत सिंपल सा तरीका बता दिया आप लोगों को, ओके। सिया राम सिया राम सिया राम का जाप दिन भर रहने दो मन में, चलने दो मन में, ओके। क्योंकि ये जो नाम है, सीता जी का जन्म हुआ है, सीता जी का नाम अकेले लेने से क्या मतलब, सीता जी तो राम जी के साथ ही पूरी हैं, ओके। तो ये दोनों एक ही हैं, पूरी या अधूरी का तो मतलब ही नहीं है, दोनों एक हैं, ओके। तो सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सारे दिन रखो और अपनी विश के लिए आपको बता ही दिया, सिया राम लिखो 108 बार, बीच में सर्कल बनाओ। सिया राम 108 बार का क्या मतलब है, 108 नंबरिंग कर लो, 1 से लेके 108 तक। आपका पहले पन्ने में नहीं आता, दूसरे पन्ने को लेना है, दूसरा पन्ना ले लो, पीछे लिखना है, पीछे लिख लो, जैसे भी लिखना है वैसे लिखो, ईजी रहो बस, ओके। और वैसे लिखने के बाद बीच में एक छोटा सा सर्कल पहले ही बना लो, ताकि सर्कल के किनारे किनारे आप लिख पाएं, और उस सर्कल में अपनी विश लिख करके पेपर को फोल्ड करो, फोल्ड करके मिट्टी खोदो, गमले की मिट्टी में नहीं, धरती की मिट्टी में जाना चाहिए, ध्यान रखना, ओके। सो घर से बाहर निकलो, पार्क होगा, पार्क में जाओ, वहां पे थोड़ी सी मिट्टी आप हटा के उसके अंदर इसको रख के और ढक दो इसको। ये आपने सरेंडर कर दिया, इसको डालने का मतलब है समर्पण कर दिया, ओके। और कहाँ किया है, धरती माँ में किया है। तो सब यूनिवर्स के पार्ट्स हैं, तो आप यूनिवर्स में ही तो भेजनी है अपनी विश को, तो इससे अच्छी जगह क्या हो सकती है,
ओके। अच्छा, अगर किसी को दिक्कत आए कि हम मिट्टी में डाल ही नहीं सकते, हमारे घर के पास कोई पार्क ही नहीं है, सब कुछ बिल्कुल प्लेन है और हम कहाँ जाएं डालने के लिए, तब फिर आपके पास वही ऑप्शन बचता है कि आप गमले की मिट्टी में डालो। ओके। और अगर वो भी जगह नहीं है तो प्लीज़ अपने घर से बाहर निकलिए, कहीं पे जाइए ऐसी जगह पे, कहीं ना कहीं तो मिट्टी मिलेगी ही मिलेगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हर जगह फर्श है। ठीक है, तो वहाँ पे आप इस काम को करो। सी कुछ रिचुअल, कुछ उपाय जब कर रहे हैं तो थोड़ी मेहनत तो करनी बनती है, और जब ऐसे ऑस्पिशियस डेज हैं, इतने पावरफुल डेज हैं, तो आपको करनी तो है ही। ओके। सो जो लोग भी शादी, ये शादी के लिए भी है, मैं बता रही हूँ, मन चाहे जीवन साथी के लिए भी है कि सीता माता की पूजा अर्चना करनी चाहिए, और उससे हमारे मन में जो भी है इंसान जिससे भी हम अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं वो हमारा हो जाता है, बन जाता है। ठीक है, उनकी कृपा मिलती है, उनका आशीर्वाद मिलता है, चीज़ें अलाइन होती हैं, ब्लॉकेजेस ख़त्म होते हैं। तो काफ़ी पावरफुल है, मन में श्रद्धा विश्वास के साथ आप इस चीज़ को करो। बहुत सिंपल सा है, कुछ मैंने हार्ड ऐसा कुछ बताया ही नहीं। हाँ, थोड़ा सा हार्ड वाला जो होगा वो मैं ज्ञान 24 पे बताऊंगी, क्योंकि पूजा में, विधि विधान में, उसमें कोई त्रुटि हो ही नहीं सकती, उसको तो एज इट इज़ करना ही है। यहाँ पे तो सिर्फ अफर्मेशंस बताए हैं आपको, सारे दिन अफर्मेशन दीजिए 14 को। ध्यान में सीता जी को ज़रूर रखिएगा। एक डिवाइन पावर के साथ जब आप कनेक्ट हो जाते हो ना, और फिर अफर्मेशन देते हो, तो उस अफर्मेशन की या उस सोच की शक्ति डिवाइन हो जाती है। ओके। सो हमेशा कभी भी अफर्मेशन दो, कोई थॉट क्रिएट करो, तो किसी ना किसी ऐसे डिवाइन पावर से कनेक्ट हो। ईश्वर के साथ जब कनेक्शन बना लोगे, किसी और की ज़रूरत नहीं। ओके। और सब पॉसिबल होगा, सब संभव होगा। सो ये है आपका 14 को लेके रिचुअल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 और 15 2 दिन है जानकी जयंती, लेकिन 14 को ही इसकी पूजा अर्चना होगी, क्योंकि उसी दिन उदया तिथि है जिसे हम बहुत मानते हैं, तो इसलिए मैं 14 को ही ये रिचुअल बता रही हूँ। लेकिन अगर कुछ लोग 14 को नहीं कर पाए तो 15 को कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। किस वक्त करना है, सारे दिन में कभी भी कर लो, आप कभी भी कर सकते हो। ओके। सुबह से लेकर शाम तक कभी भी आप कर सकते हो। आप इस पेपर को लिख करके अपने पास रख सकते हो, बाद में बाहर निकल करके और मिट्टी में दबा सकते हो। ठीक है। सो इसी के साथ that's all. Thank you so much and God bless you all.